हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है आधा किलो आटा। तो आइए सुनते हैं ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो। लोभ मोह से होते है बस जीवन का हौस, श्रद्धा की एक बूंद से मित्र सकल भय प्यास। एक नगर का सेठ अपार धन संपदा का स्वामी था। एक दिन उसे अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। उसने तत्काल अपने लेखाधिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर ब्यौरा दीजिए। पता तो चले मेरे पास कुल कितनी संपदा है। सप्ताह भर बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? लेखाधिकारी ने कहा, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग सके इतनी संपदा है आपकी। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मरेगी? वो रात दिन चिंता में रहने लगे, तनावग्रस्त रहते। भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में कृशकाय हो गए। सेठानी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी से हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने मन की स्थिरता व शांति के लिए साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित किया। सेठ को भी यह विचार पसंद आया। चलो अच्छा है, संत अवश्य कोई विद्या जानते होंगे जिससे मेरे दुख दूर हो जाएं। सेठ सीधा संत समागम में पहुंचा और एकांत में मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। सेठ ने कहा, महाराज, मेरे दुख का तो पार नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त ही इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताइए कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी न मरें। आप जो भी बताएं, मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूँ। संत ने समस्या समझी और बोले, इसका तो हल बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो सेठ। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपन्न। उसके न कोई कमाने वाला है और न वह कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। अगर वह यह दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अवश्य ही अपना वांछित प्राप्त हो जाएगा। सेठ को बड़ा आसान उपाय मिल गया। उसे सब्र कहाँ था। घर पहुंचकर सेवक के साथ क्विंटल भर आटा लेकर पहुंच गया बुढ़िया के झोपड़े पर। सेठ ने कहा, माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूँगी रख के, मुझे आवश्यकता नहीं है। सेठ ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, क्विंटल नहीं तो यह आधा किलो तो रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की ज़रूरत नहीं है। सेठ ने कहा, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता है, कल के लिए कल प्रबंध हो जाएगा। बूढ़ी माँ ने लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास अथाह धन की सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। वाकई तृष्णा का अंत नहीं है। श्रृंगाक्रोरी तो दूसर ही है। संतोष में ही शांति व सुख निहित है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कथा प्रसंग आप सभी भक्तों को पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सब तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर